हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी क्लास 10th में पहुंच चुके हो और कई बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट भी कर दी होगी और कई बच्चे सोच रहे होंगे हम पढ़े तो पढ़े कैसे इस ईयर को शुरू से अच्छे से स्टार्ट करें कि हम लोग 95-100% लेके आ सके। लेकिन मन में बहुत सारे डर, बहुत सारे डाउट्स भी हैं कि कैसे स्टार्ट करें क्लास 10th, हमें अच्छे स्कोर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सुना है क्लास 10th बहुत टफ होती है, कौन सी बुक फॉलो करूं, कोई आर.डी. शर्मा कर रहा है, कोई आर.एस. अग्रवाल, कोई एग्जाम्पलर कर रहा है, इतनी सारी बुक्स हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, स्कूल का भी पढ़ना है, ट्यूशन का भी पढ़ना है, कुछ वीडियो ऑनलाइन, मतलब बहुत कंफ्यूजन है। और साथ में एक डर है कि यार मैं 9th में 60-70% आए, क्या मैं 10th में ले पे आऊंगा 95 या फिर उतने पे ही रुक जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि 9th का पढ़ा हुआ बहुत कुछ आता है क्लास 10th में। तो इन्हीं सभी डाउट्स को दूर करने के लिए हमने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए आधा अधूरा ज्ञान बड़ा हानिकारक होता है। ओके, तो इसे पूरा देखिए और ये वीडियो देखने के बाद आपको इतनी अच्छी क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेगी ना कि क्लास 10th को कैसे एंजॉय भी करना है और कैसे पढ़ाई भी करनी है और 95+ लेके आने हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि कई बच्चे तो हमें जानते हैं अमन भैया, लेकिन जो पहली बार हमें देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा हम कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारे सभी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर करा है 95+ और हमें उम्मीद है कि आप लोग उनसे भी बेटर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत सारी नई स्पेशल फीचर्स और चीजें लेके आए हैं जो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में एक चीज और बताना चाहता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे खुद बहुत ही अच्छे मार्क्स थे 93+ एंड आई नो कि टॉपर्स कैसे स्टडी करते हैं, क्योंकि हम भी अब टॉपर हैं। तो आप लोगों को अंदर के सीक्रेट्स पता चलेंगे कि कैसे एवरेज से टॉपर बना जाता है और आपको इतना इजी लगेगा ना, ये जर्नी इजी लगेगा बट मेहनत उतनी ज्यादा लगेगी। ओके, इजी बट मेहनत ज्यादा। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और आप लोग हमसे जुड़े हो तो हम गारंटी लेते हैं कि हमारी तरफ से आपके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। हमें पता है कि हर बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल होता है जिससे वो अपनी लाइफ बदल सकता है, बस उसके अंदर से वो आग निकलनी चाहिए और वो आग अब आपके अंदर जलने के लिए तैयार हो चुकी है। और जो ये आग जलेगी इसे आखिर तक जला के रखना है, बीच में डिस्ट्रैक्ट होकर गायब नहीं करना है, समझे? तो चलो शुरू करते हैं क्लास 10th का रोड मैप, ताकि हम क्लास 10th को अपनी लाइफ का बेस्ट क्लास बना सके। आज तक की आपकी जितनी भी क्लासेस उसमें सबसे बेस्ट क्लास आपकी क्लास 10th होगी, इसकी श्योरिटी लेते हैं हम। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, जो सबसे पहली चीज है कि हमें चैप्टर को बहुत डिटेल में स्टडी करना है। जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी करते हैं चैप्टर को तो ये मत देखो कि मैंने वन शॉट देख के समझ गया, अरे हो गया, एक बार रीडिंग मार ली हो गया, स्कूल में पढ़ा दिया हो गया, ट्यूशन में पढ़ा दिया हो गया। नहीं, जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो तो आपका मेन ध्यान होना चाहिए चीजों को समझने में, ना कि चीजों को रटने में, क्योंकि रटने वाला पैटर्न बीत चुका है। अब आपके बोर्ड में एग्जाम्स आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, लर्निंग, रीजनिंग एंड क्रिएटिंग बेस्ड, जहां पे आपको अपने दिमाग को खोल करके नई इंफॉर्मेशन के साथ वर्कआउट करना पड़ता है, जो तभी पॉसिबल होगा जब आपने चीजों को समझा होगा। तो समझ के पढ़ना है सबसे पहली चीज, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और हमारा टारगेट यही रहता है कि हम आपको एक छोटी से छोटी चीज डिटेल में पढ़ाएं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, और जो भी डाउट होते हैं वो सब सॉल्व हो जाते हैं। आप हमारे बच्चों का फीडबैक देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगी आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहली चीज समझ गए, पॉइंट नंबर 1 इज दिस, कैन यू से इट, कि हमें रटना नहीं है, चीजों को अच्छे से समझना है। पॉइंट नंबर 2, पढ़ाई करते वक्त नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं। ओके, जब आप पढ़ते हैं जो आपके स्कूल में हो रहा है, इंस्टीट्यूट में हो रहा है, कोचिंग में आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप पहले उनका अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अब देखिए नोट्स दो टाइप के होते हैं, एक वो जो आप नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है, जो आपकी क्लास में चल रहे हैं लॉन्ग, और एक होता है कि आपने उस पूरे चैप्टर को एक बार स्टडी करने के बाद एक शॉर्ट नोट्स बनाए, समझ रहे हैं? तो ये शॉर्ट नोट्स आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, बट हम लोगों ने आपके लिए बहुत ही स्पेशल इस तरीके के माइंड मैप बना रखे हैं जिसके अंदर आपको पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाती हैं, एंड दैट टू बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये हम सभी बच्चों को देते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में है, और आप लोगों को भी मिल जाएगा अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करते हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ओके, तो ये चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, हमें नोट्स क्लियर बनाने। अब तीसरी चीज क्या है, देखिए तीसरी चीज है रिवीजन। क्या? रिवीजन। रिवीजन से हमारा मतलब ये है कि जो चीज आप पढ़ते हैं उसे ये नहीं छोड़ देना है कि अब चलो ये चैप्टर तो पढ़ लिया, बस लास्ट में एग्जाम के टाइम पे पढ़ूंगा। नहीं, आपको क्या करना है, जब आप चैप्टर को किसी चैप्टर को पढ़ते हैं
तो पहला रिवीजन तो क्या होना चाहिए, चैप्टर के साथ ही होना चाहिए। जैसे कि आपने क्लास में कोई चीज पढ़ी तो घर जाके उस चीज का उसी दिन रिवीजन करा, ये नहीं कि अगले दिन करेंगे, अगले दिन तो कुछ और काम मिल जाएगा, समझे ना। तो पहला रिवीजन क्या है, जो पढ़ा उसे उसी दिन रिवीजन करना। फिर जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर एक बार पूरे चैप्टर का रिवीजन करना, ओके, अच्छे से, समझ रहे हो। चैप्टर के रिवीजन में सिर्फ रीडिंग नहीं मारनी है, रीडिंग करते हुए आपको ये भी देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं पहले, किस टॉपिक से क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। और इसके लिए भी हमने आपके लिए पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वर्कशीट प्रिपेयर कर रखी है, जिसमें टॉपिक वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इंस्टीट्यूट आते हैं तो आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ओके। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए। अब आती है तीसरी चीज। पहली चीज आप समझ गए, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। दूसरी चीज नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं। और ये तीसरी चीज जो आपने अभी सुना, रिवीजन करना है। रिवीजन भी एक रोज, एक चैप्टर एंड में और एक फाइनल एग्जाम से पहले। तो सबको ही पता होता है रात भर जग के पढ़ना है, तो मैं क्यों ही बताऊं कि रात भर पढ़ना है। बट अगर आप फर्स्ट और सेकंड रिवीजन करते हैं तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी रात में पढ़ने वाली, रात भर जग के जागरण कर रहे हैं पढ़ाई का, नहीं। आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी होगी कि आप चैन की नींद सोएंगे और एग्जाम छोड़ के आएंगे, समझे। That's it. तो अच्छे से पढ़ने आए, रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिसिप्लिन क्रिएट करके रखना है। There's nothing like motivation, समझ रहे हो। जो मोटिवेशन आपको आता है ना वीडियो देख के, या कभी कभी कोई आपको इग्नोर कर रहा है, किसने आपको ब्लॉक कर दिया, तब आपको आता है मोटिवेशन। अब तो दिखाना है, अब तो अच्छा करना है, टीचर ने बेइज्जती कर दी, नहीं अब तो मन लगा के पढ़। ये मोटिवेशन एक दो दिन की होती है और चली जाती है, ऐसा नहीं करना। मोटिवेशन आती है अंदर से, अंदर से। एक अच्छा सा रीजन ढूंढो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मुझे मेहनत क्यों करनी है। मम्मी पापा मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनको बेस्ट से बेस्ट लाइफ देनी है मेरे को, उनको ऐसी लाइफ देनी है कि उन्होंने इमेजिन नहीं करी होगी। इस तरह की मोटिवेशन ढूंढो। आप जो पढ़ रहे हो, आपको कुछ बनना है, मैं वो बन के रहूंगा, भले ही कोई कितने भी ताने दे या कुछ भी बोले, मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा। ये मोटिवेशन अंदर से आती है। और जब आपको मोटिवेशन अंदर से आएगी ना, तो जो आपको अंदर से आग जलेगी, वो आग आपको आपके लक्ष्य तक जरूर लेके जाएगी, समझ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो आप अपनी भी नहीं सुनोगे। अगर आपने ठान लिया है कि आज मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, इस एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चन करने हैं, तो फिर रात के 12 बजे 1 बजे कोई पार्टी में जाने, कहीं भी जाने, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक सोना नहीं, समझ रहे हो। दिस इज द डिसिप्लिन। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो समय बहुत जल्दी बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब अप्रैल से कब अगस्त सितंबर आ जाएगा, कब दिसंबर आ जाएगा। सच बोल रहा हूँ, समय बीतने के बाद पता चलता है। आई एम पहले से बता रहा हूँ आपको, आपके भैया होने के नाते हम चाहते हैं कि किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं आए कि आप अक्टूबर में जाके ढूंढ रहे हो आधा साल खत्म हो गया, अब कैसे पढ़ाई करो 95, नहीं, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज समझ जाना, समय बहुत जल्दी बीत जाता है, तो हमें शुरू से पढ़ना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रोज के टास्क रोज करने हैं। अब टास्क तभी पूरे होंगे जब आप एक लिस्ट बनाएंगे। तो एक चीज ये नेक्स्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4th पॉइंट, कि आप लोगों को लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। वर्क लिस्ट समझ लो या फिर टू डू लिस्ट, कि मुझे ये टास्क करने हैं। अब ये नहीं कि रूटीन इस समय उठना है, आधे घंटे में ये करना है, नहीं, ये फॉलो नहीं होता। दिस इज नॉट फॉलो। आपको क्या करना है, आपको बस मेन टास्क की लिस्ट बनानी है। जैसे आपने एवरीडे 2-3 टास्क लिख दिए, साइंस में करना है, एसएसटी में करना है, मैथ्स में करना है, समझ रहे हो। ये नहीं कि पूरा चैप्टर कुछ टॉपिक्स, ठीक है ना, एवरीडे। अब उन लिस्ट को बनाओ और फिर क्या करो, अगले दिन टास्क में, ये लिस्ट क्या है, सोने से पहले बनाना है अगले दिन के लिए, ताकि पहले सुबह पूरे ही क्लैरिटी हो कि मुझे क्या करना है। कई बार क्या होता है, हमें पता है इतनी सारी चीजें होती है करने के लिए और मेन चीज छूटी जाती है, फालतू की चीजें कर लेते हैं और मेन चीज गायब भी हो गई। तो लिस्ट बना के रखोगे तो आपको पता रहेगा कि मेरी टॉप प्रायोरिटी क्या है। तो टॉप प्रायोरिटी ध्यान रखते हुए लिस्ट बनाइए, और जब नेक्स्ट डे आपको पूरा काम करने के बाद जब लिस्ट में टिक कर रहे होंगे, टिक टिक टिक, ये मैंने काम कर लिया, तो अंदर से इतनी खुशी मिलेगी ना, इतनी खुशी मिलेगी, यू वोंट बिलीव। मतलब कि शॉर्ट में बोलूं तो परम आनंद, समझ रहे हो। क्योंकि जब हम अपने टास्क सोचे हुए उन्हें पूरा करते हैं ना, अचीव करते हैं, तो हमारे अंदर डोपामिन रिलीज होता है, जो आपको हार्मोन है, जो आपको खुश करता है। तो अभी ये हार्मोन आपको क्या मिलता है, रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के, टाइम वेस्ट करके। लेकिन ये चीजें लास्ट में बड़ी दुख दे के जाती हैं, रोना आता है बच्चों को। तो आप लोगों को डोपामिन मिलना चाहिए अच्छी आदतों की वजह से, अपने टास्क पूरे करके। तो ये चीज है, अपने टास्क पूरे करिए। और बस मेन चीज यही है,
है, अगर आपने इसे शुरू से अच्छे से फॉलो करा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर रिवीजन करना है, रेगुलर नोट्स बनाने हैं, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, शुरू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और लिस्ट बना के काम करना है। और आप लोग अपनी क्लास 10th को फोड़ दोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप लोग बहुत खास हो, ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो आप लोग बहुत स्पेशल हो। तो चलो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, मन लगा के पढ़ेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे अच्छे से करें, कि मैथ्स को कैसे अच्छे से करें, एसएसटी को कैसे अच्छे से करें, साइंस को कैसे अच्छे से करें। और हम आपको साइंस पढ़ाएंगे ऐसी कि आप किसी भी क्वेश्चन को देख के डर के नहीं भागोगे, सारे क्वेश्चन आप पाएंगे। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू प्यारे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम फोड़ के आना है, डिसीजन कर लो आज ही कॉपी में लिख दो कि मैं क्लास 10th को अपने आप बेस्ट क्लास बनाऊंगा, मैं 95+ लेके आऊंगा। क्योंकि जब आप लिख देते हो ना हाथों से तो वो आपके दिल में छप जाता है। तो इसे अभी लिखो, इट इज लाइक दिस, यहां पर I am going to get 95+ in my 10th boards। और इसे रोज देखते रहो और आपके सपने पूरे होंगे। देखने के साथ काम भी करना है। I am going to get 95+ in my 10th boards। ठान लिया तो कर लिया। See you soon प्यारे बच्चों। जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा। और आज रामनवमी की आप सभी को हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं, आपकी पूरी फैमिली को और आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।